हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 16 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को, जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर्स की सबसे पहले और सबसे सटीक सीरीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में हम लोग 15 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का फटाफट से रिवीजन भी करेंगे। तो क्वेश्चन है पहला कि भारत और नेपाल की थल सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन ए, सलझंडी, नेपाल में। भारत और नेपाल की थल सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच अभ्यास सूर्य किरण प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस पहल को प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। आंसर है ऑप्शन सी, नमामि गंगे पहल को। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल को प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। नमामि गंगे के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार ने 14 दिसंबर 2022 को विश्व बहाली दिवस के अवसर पर मॉन्ट्रियल, कनाडा में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया। भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल प्रारंभ की गई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी। प्रधानमंत्री को जो उपहार प्राप्त होते हैं उनकी प्रतिवर्ष सार्वजनिक नीलामी की जाती है और उससे प्राप्त आय गंगा नदी को साफ करने के सरकारी प्रयास में सार्वजनिक योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से गठित स्वच्छ गंगा कोष में दे दी जाती है। नमामि गंगे पहल के महानिदेशक निम्न में से कौन है। आंसर है ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार। अगर आपने डिफिनेशन को अच्छे से सुना होगा तो आप इसका आंसर जरूर टिक करे होंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर रेलवे स्टेशन वर्ग में ऊर्जा संरक्षण उपाय करने के लिए किस रेलवे स्टेशन को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। आंसर है ऑप्शन सी, कचेगुड़ा रेलवे स्टेशन को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर भारतीय रेल को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए। रेलवे स्टेशन वर्ग में ऊर्जा संरक्षण उपाय करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम पुरस्कार कचेगुड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया, जबकि द्वितीय पुरस्कार गुंटकल रेलवे स्टेशन को मिला। भारत को फ्रांस से वर्ष 2016 में रफाल विमान समझौता के तहत 15 दिसंबर 2022 को कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए। आंसर है ऑप्शन बी, 36। भारत ने फ्रांस से अब सभी 36 राफेल युद्धक विमान प्राप्त कर लिए हैं। 36वां राफेल विमान 15 दिसंबर 2022 को भारत पहुंचा। फ्रांस से रवाना हुए इस विमान में उड़ान के दौरान ही संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना टैंकर विमान से ईंधन भरा गया। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2016 में राफेल विमान समझौता हुआ था। इसके तहत फ्रांस भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल युद्धक विमान प्रदान करने पर सहमत हुआ था। 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी। फ्रांस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी डसाल्ट एविएशन राफेल जेट का निर्माता है। दक्षिण अमेरिका के किस देश में पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग के जरिए अपदस्थ किए जाने से उग्र प्रदर्शनों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पेरू।
पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग के जरिए अपदस्थ किए जाने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन एवं उग्र प्रदर्शनों के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले क्रमशः 2 देश हैं। आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना एवं फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले क्रमशः 2 देश अर्जेंटीना एवं फ्रांस हैं। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 18 दिसंबर 2022 को लुसेल स्टेडियम कतर में खेला जाएगा, जिसमें फ्रांस का मुकाबला लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना से होगा। 14 दिसंबर 2022 को तेलंगाना के किस उत्पाद को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया? आंसर है ऑप्शन डी, तंदूर रेड ग्राम, तंदूर के लाल चने। तेलंगाना के तंदूर के लाल चने यानी कि तंदूर रेड ग्राम को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। लाल चना मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य के तंदूर और आसपास के वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। 14 दिसंबर 2022 को लद्दाख के किस उत्पाद को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी, खुबानी फल को। प्रतिष्ठित जीआई टैग हाल ही में असम के विख्यात गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ भारत के जीआई टैग की संख्या बढ़कर 432 तक पहुंच गई है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह में शामिल होने के कुछ महीने बाद ही हटा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने युवाओं के धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की एक अनूठी योजना को कानून का रूप दे दिया है। कानून लागू होने के बाद सिगरेट का पैकेट खरीदने से पहले अपना पहचान पत्र दुकानदार को दिखाना होगा कि वो कम से कम 63 वर्ष का है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या 5% कम करना है। भारतीय महिला खिलाड़ी चाहत अरोड़ा का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन बी, तैराकी से। भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरी कर तीसरे स्थान पर रहा। लॉकडाउन लिरिक्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्ता दास की। तो ये थे 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स। अब हम लोग 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स का फटाफट से रिवीजन करेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर 2022 के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ईवी यात्रा पोर्टल का। नेक्स्ट है, कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम देश कौन है? तो अर्जेंटीना है। 14 दिसंबर 2022 को असम के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो गमोसा, यानी कि जिसको कि एक गमछा कहते हैं। 14 दिसंबर 2022 महाराष्ट्र के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो अलीबाग सफेद प्याज को। 14 दिसंबर 2022 को 4 उत्पादकों को जीआई टैग देने के बाद भारत के जीआई टैग की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 432 हो गई है। कौन सा देश ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो न्यूजीलैंड ने। भारत कजाकिस्तान थल सेना संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 6ठा संस्करण कजिंद 22 15 से 28 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो उमरोई मेघालय में। 9 दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में हुआ। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 3 परियोजनाओं में 10 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? तो नेपाल के साथ।
कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? तो 6 स्वर्ण पदक। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में दर्जा दिया गया? तो आम आदमी पार्टी को। टीबी के खिलाफ जन आंदोलन अपनाने वाली किस राज्य को इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो मेघालय को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान दार्शनिक एवं स्वाधीनता सेनानी श्री अरविंदो की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो 150 रुपए का। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दिव्या टीएस ने जीता। तो आई होप कि आज के डेली करंट अफेयर्स का सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।